पैट्रिक को होमवर्क करने से नफरत थी। उसे यह उबाऊ लगा। उन्हें गेम खेलने में रुचि थी। उन्होंने हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला। उसके शिक्षकों ने उसे चेतावनी दी कि उसे होमवर्क अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति बनकर रह जाएगा। कभी-कभी उसे सच में लगता था कि वह ऐसा ही है, लेकिन किसी तरह पैट्रिक इसमें मदद नहीं कर सका। एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। उसने गुड़िया छीन ली। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह गुड़िया वास्तव में एक छोटा आदमी था। इस आदमी ने पुराने जमाने की ब्रिचें पहनी थीं। उसकी टोपी किसी डायन की टोपी की तरह लंबी थी। वह छोटा आदमी चिल्लाया, मुझे बचाओ! बदले में उसने पैट्रिक को उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। पैट्रिक ने छोटे आदमी को बचाया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने छोटे आदमी से सेमेस्टर के अंत तक अपना सारा होमवर्क करने के लिए कहा। इस तरह वह ए प्राप्त कर सकता है। छोटे आदमी को यह पसंद नहीं आया, फिर भी वह ऐसा करने को तैयार हो गया। उन्होंने अपना काम सही ढंग से शुरू किया। हालांकि एक कठिनाई थी। अक्सर उसे होमवर्क ठीक से करने के लिए पैट्रिक की मदद की जरूरत पड़ती थी। कभी-कभी योगिनी शब्दकोश मांगती थी। वह पैट्रिक से एक शब्द देखने और उसकी वर्तनी झोर से बोलने का अनुरोध करेगा। जब गणित की बात आई तो यह और भी बदतर था। योगिनी को इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए पैट्रिक को हर समय उसके पास बैठना पड़ता था और उसका मार्गदर्शन करना पड़ता था। इतिहास के साथ भी यही बात थी। पैट्रिक को पुस्तकालय जाना था, किताबें लानी थीं और उन्हें योगिनी को पढ़कर सुनाना था। फिर योगिनी उन बिंदुओं को अपनी होमवर्क उत्तर पुस्तिका में लिखती। पैट्रिक को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया और योगिनी जाने के लिए स्वतंत्र हो गई। बेशक होमवर्क पूरा हो चुका था। पैट्रिक को अपना ए मिल गया। उसके सहपाठी आश्चर्यचकित रह गए और उसके शिक्षक मुस्कुराए। उनके माता-पिता आश्चर्यचकित थे कि उनका बेटा इतना आदर्श बच्चा कैसे बन गया। सचमुच पैट्रिक ने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण विकसित किया था। बेशक पैट्रिक ने सोचा कि योगिनी ने अपना होमवर्क कर लिया है, लेकिन सच तो यह है कि वह यह सब स्वयं ही कर रहा था।